एक साफ कह रहे हैं भाई कहां तुमने तबाह कर दिया था ये एयरबेस, मोदी जी वहीं जाकर लैंड कर गए, क्यों झूठ बोल रहे हो। और दूसरे वो जो इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट जो बोल रहे थे पाकिस्तान के कि आपने जो मिसाइल मारी, और बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद वो दिल्ली भी टारगेट करना चाह रहे थे, वो तो रास्ते में इंटरसेप्ट हो गई। इसी एयरबेस को लेकर के पाकिस्तान कहता है हमने एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दागी थी, तो वो भी इंटरसेप्ट हो गई। वो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, वो खेतों में पड़ी हुई थी। तो पाकिस्तान पूछ रहा है कि भाई सच बोलो, कम से कम अगर आपकी सेना को मार पड़ी है, आपकी वायुसेना नाकाम हुई है, तो हमें ये बात बताई जाए। जनरल रॉय सौरभ, देखो ऐसे है कि शायद ये पहला वाकया है। मुझे तो ऐसा नहीं याद आता कि इसके पहले अगर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो भी वो करते थे, उनकी पब्लिक ही उनसे सवाल पूछती थी। शायद ये पहली बार है कि फर्स्ट टाइम उनकी पब्लिक उनसे ही सवाल पूछ रही कि जो आपने प्रोपेगेंडा किया ये किस प्रकार का प्रोपेगेंडा है। देखिए बिल्कुल उसके उल्ट ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल उसके उल्ट वो जो आपको न्यूज़ आइटम जो है वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। ये जाहिर करता है इस बात को कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस समय जो है पब्लिक कितनी उनके अगेंस्ट हो गई है। और मोदी जी ने जो बोला था कि हमारा ऑप सिंदूर अभी लगातार चल रहा है और सिर्फ उसमें एक छोटा सा वक्फा दिया गया है, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा शोपियां में अभी जो 3 टेररिस्ट मारे गए हैं वो उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया, जो कुछ भी उनके पास था, चाहे वो ड्रोन्स थे, चाहे वो मिसाइल्स थे, चाहे वो ज़मीनी हरकत थी, चाहे वो उनकी हवाई हरकत थी, चाहे उनके सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक एसेट्स जो टेररिस्ट थे वो थे, वो भी यहाँ पे शोपियां में भी 3 जो है कल ढेर कर दिए गए। तो देखा जाए तो वो हर फ्रंट पे हर प्रकार की जो कुछ भी उसने कोशिश की है भारत पे फेंकने की, भारत को नुकसान पहुंचाने की, उस सब चीज़ को फेल ही नहीं किया गया है, बल्कि उसके एवज में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और शायद इसीलिए जो है पहली बार ये देखने में आ रहा है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो खुद ही सवाल पूछ रही है उनके प्रोपेगेंडा के खिलाफ, जो कि आने वाले समय के लिए शायद पाकिस्तान को बहुत सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि झूठ भी बोलना है तो थोड़ा कायदे से झूठ बोलें, वरना पकड़े जाएंगे, बार बार अपनी पब्लिक से ही पकड़े जाएंगे। जनरल सिराव आप बताएं सर, आदमपुर क्यों ये चॉइस ऑफ एयरबेस? प्रधानमंत्री ने पहले एयरफोर्स को चुना, वो किसी मिलिट्री बेस भी जा सकते थे, वो एयरफोर्स गए, एयरफोर्स के एक इंस्टॉलेशन पर गए, वो भी आदमपुर। देखिए इसके 2 बड़े आयाम हैं। प्रधानमंत्री गए उसका तो सेम है कि मुंह तोड़ आप पूरे विश्व को एड्रेस किया उन्होंने। वहाँ से आता हूँ फिर मैं उसके क्यों आदमपुर बार बार कर रहा है, करने की ट्राई की, चारों रात उसने उसकी ट्राई की है उसको के ध्वस्त करने की। वहाँ पर जो उन्होंने चलाया था, चाइना के ग्लोबल टाइम्स से निकला था ये खबर कि S-400 को J-17 ने डिस्ट्रॉय किया है और उन्होंने आदमपुर का नाम लिया है। ग्लोबल टाइम्स की आप रिपोर्ट पढ़िए। और ये जब लड़ाई चल रही थी, हम लोग यहाँ थे आपके स्टूडियो में, इसी बीच में एक खबर आपके साथ भी आई थी, शायद आपको याद हो ना हो। तो ये एक हम भी अचंभे हो गए थे कि भाई J-17 पहुँच गया, और क्योंकि खबरें जिस तरह से चलती हैं और उसका जो मुँह तो जवाब पूरे विश्व को और चाइना को और पाकिस्तान को तो है ही है कि आपने उधर मिग का लगा लिया 29 का और एक S-400 की सही सलामत है। बहुत बड़ा मैसेजिंग ये रशिया को है। दोनों इक्विपमेंट रशिया के हैं। रशिया हमारे साथ फुल फ्लेज इक्विपमेंट के साथ इगला लड़ाई के कुछ दिन पहले हमारे आया था। देखिए दूसरे विश्व कम्युनिटी को यदि आप छोड़ दें, उस ओर क्या है, चाइना का J-17, J-10, और यह भी कहा जाता है कि J-35 के लिए तकरीबन 40 उनके पायलट पाकिस्तान चाइना के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये खबर है, ऑथेंटिक खबर है। अब कितना उसने बनाया नहीं जानते हैं। अभी बात अमेरिका की भी है। अमेरिका के जो F-16 है, हम इनडायरेक्टली उनको बताने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि आपको याद होगा, इन द मंथ ऑफ फरवरी ये मुनीर साहब गए थे अपने बड़े डेलीगेशन लेकर के अमेरिका। वहाँ से $395 बिलियन का एक मेंटेनेंस पैकेज लेकर आए हैं। अपने 84 जो उनके पास J-16 है उसकी क्या दरसा है, क्या स्टेट है, कितने पैसे खर्च, और अमेरिकन के जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो भी हैं, ये भी वहाँ हैं। क्यों अमेरिका के भी बत्ती गुल है, उसका एक मेरा कारण है क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस वही करते हैं पाकिस्तानी। अभी आपने पूछा कि आदमपुर की, मैं स्ट्रैटेजिक आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। और आपने बहुत बड़ी बात कही, 3 जो क्यों बार बार करते हैं, जिसके अंदर में आपने आदमपुर कहा, हलवारा कहा और पठानकोट। देखिए
पाकिस्तान की जो मेरी पूरी रीडिंग है 4 दिन के बाद, और आपके साथ मैं ज़्यादा समय रहा हूँ, उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं, दे आर ऑल्सो ए वेरी प्रोफेशनल आर्मी, हम उसको ये नहीं कहें, उसको आप समझे वेरी प्रोफेशनल आर्मी। यदि उन्होंने अपने आतंकवाद को निकाल दें तो मैचिंग आर्मी में ही हैं, वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, इसलिए उन्होंने डाउन द ड्रेन गए। उनकी सेंटर ऑफ क्यों सियालकोट, सकड़गढ़, बल्च, आप देखिए, आपने ही ज्यादा समय कवर किया है, इसके अंदर से उन्होंने आतंकी भी भेजे, जम्मू का रीजन और पठानकोट को लगातार, और उसके बाद जो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पंजाब थी, उसका 2 कारण है। उसका एक कारण है कि जिस तरह से आई थी खबर, आपने देखा पन्नू ने ये बोला कि यदि भारत अटैक करता है हम तैयार हैं। वो पूरा का पूरा जो खालिस्तान के जो बाहर के तत्व हैं, उससे पाकिस्तान या पंजाब के लोगों को भड़काना चाहता है। इसी बीच आई खबर कि भारत ने ही हमारे स्वर्ण मंदिर के अंदर में कुछ ऐसे चीज की हैं। आप इसको समझने की और लगातार 4 रात लगातार जम्मू के ऊपर अटैक है। वो हमारी ये लाइन है, वो समझता है कि इसी से पहले हमारे पास यही एक मेंटेनेंस लाइन थी जम्मू एंड कश्मीर को, और 65 में 71 में जहां लड़ाइयां हुई हैं, बहुत बड़ी लड़ाई सकरगढ़ बल्च की हुई है, और जो रावी रिवर और बसंत रिवर की लड़ाई है, और हमारा अरुण क्षेत्रपाल सेकंड लेफ्टिनेंट को जो पीवीसी मिला था इसी जगह हुआ। तो ये उसका एक बार बार, और इसमें उसको सफलता भी मिली है सकरगढ़ बल्च में, तो उसको पता है कि दिस इज द सेंटर। मैंने जो रीड किया है, दैट्स वाई दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही वांटेड टू कट, मगर उसे पता नहीं है कि हमने और बहुत सारे तो ये इस पठानकोट एयरबेस इसलिए उसके लिए इतना क्रूशियल था, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपने बात की एक वो अमेरिका में बैठकर गिदड़ फपकियां देने वाला एक जो है छोटा मोटा उसने कहा था, जो कहता है